राधे राधे प्रिय भक्तों। हम आपको बताएंगे कि रविवार व्रत कैसे करें। जानिए रविवार की पूजन विधि, कथा और सूर्य भगवान चालीसा आरती। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान, सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। रविवार का व्रत ऐसे करें। सूर्य का व्रत एक वर्ष या 30 रविवारों तक अथवा 12 रविवार तक करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर शौच व स्नान से नियुक्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने। तत्पश्चात घर के किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्पादि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुनें। व्रत कथा सुनने के बाद भगवान के चालीसा और आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम हा हीं हौ शः सूर्याय नमः इस मंत्र का 12 या 5 अथवा 3 माला जप करें। जप के बाद शुद्ध जल, रक्त, चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दुर्वा से सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। सात्विक भोजन और फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाएं। रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। तो चलिए अब हम सुनते हैं रविवार की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान से नियुक्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान से भरने लगा। उस बुढ़िया को सुखी देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती और पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। और सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहीं रखकर आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत करती और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने पर पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि राजा, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए।
राजधानी में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगी तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। तो भक्तों, अब चलिए सुनते हैं हम सूर्य देव की चालीसा। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग पद्मासन स्तधाये शंख चक्र ए संग। जय सविता जय जय दिवाकर सहस्त्रास्तु सप्तास्व तिमिरहर भानु पतंग मरीचि भास्कर सविता हंस सोनु विभाकर योसान आदित्य विकर्तन मातंग हरि रूप विरोचन अमर मणि खंग रवि कहलाते वेद हिरण गर्भ कह गाते सहस्त्र प्रदोधन कही कहीं मुनिगत होत प्रसन्न मोदन ही अरुण सदृग सारथी मनोहर हाकत है सा तास चढ़ी रथ पर मंडल की महिमा अति न्यारी तेज रूप की बलिहारी उच्च सवा सदिश है ज्योति देखी पुर अंदर लज्जित होते मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर सविता सूर्य अंक खग कलिकर उषा रवि आदित्य नाम लय हिरण गर्भ नम कह के द्वादश नाम प्रेम सो गावे मस्तक बारह नवावे चार पदार्थ जन सो पावे दुख दारिद अंग पुंज नसावे नमस्कार को चमत्कार यह विधि हरिहर को कृपा सारे यह सवे भान तुम्हें मन लाई अष्ट सिद्धि नवनिधि ते पाई 12 नाम उच्चारण करते सहस जन्म के पातक टरते उपाख्यान जो करते तव जन रीपु सो जम लहते तो सोते ही क्षण धन सूत जूत परिवार बढ़त हैं प्रबल मोह को कंद फल कटु हैं अर्कशीस रक्षा करते रवि ललाट पर नित्य विहरते सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत कर्ण देश पर दिनकर छाजत भानु नासिका वास कर पुनित भास्कर करत सदा मोहित ओठ रजय पर जन्य हमारे रथ सना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे कंठ सुवर्ण रेत की शोभा तिम तेजस काधे लोभा पूषा माहु मित्र पिंठई पर त्वटा वरुण रहत सुवर्ण कर युगल हाथ पर रक्षा कारण भानुमान उस उर शर्म सुदर चल बसत नाभि आदित्य मनोहर कटिमह रहत मन मुदभर जंघा गोपति सविता वासा गुप्त दिवाकर करत हुलासा विश्ववादपद कीर सवारी बाहर बरसते निततम हारी सहस्त्रास्तु सर्वास्त्र संहारे रक्षा कवच विचित्र विचारे अस जोजन अपने मन माही भय जग बीच करहूँ तेहि नाही दद्रु कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापे जोजन या को मन मह जापे अंधकार जग का जो हरता नव प्रकाश से आनंद भरता ग्रहगण ग्रसी न मिटाव चाही कोटि बार में पुण्य होता है मंद सदृश सुत जग में जाके धर्मराज सम अद्भुत बाके धन धन्य तुम दीन मनि देवा किया करत सुर मुनि नर सेवा भक्ति भायुक्त पूर्ण नियम सो दूर हटत सो भव के भ्रम सो परम धन्य सो नर तनधारी ये प्रसन्न जहि पर तब हारी अरुण माघ मह सूर्य फाल्गुन महु मृदांत रवि उदय अनुकूल भान उदय बैसाख गिनावे ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे यम भादो आश्विन हिम रेता कार्तिक होत दिवाकर नेता अगहन भिन्न विष्णु है कुसहि पूरस नाम रवि है मल मासहि भानु चालीसा प्रेम युत गाँव जे नर नित्य सुख संपत्ति लही विविध हो सदा कृत हैं। तो चलिए अब हम सुनते हैं सूर्य भगवान की आरती। जय सूर्य कश्यप नंदन जय अदिति नंदन त्रिभुवन तिमिन निकंदन भक्तन हृदय चंदन सप्त अस्वरथ राजित एक चक्रधारी दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी जय सूर्य जय 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 सुन मुनि भूसुर वंदित विमल विभवशाली अगतल तलन दिवाकर दिव्य किरण माली जय जय सकल सुकर्म प्रसविता सविता शुभकारी विश्व विलोचन मोचन भव बंधन हारी जय सूर्य
जय सूर्यदेव कमल समूह विशाक्षक विकासक नासक त्रयतापा सेवक सहज हरत अति मन सिज संतापा जय निधिहर सुखर पीड़ा विष्ट विभोचन संतन प्रति पर्वत हारी जय सूर्यदेव करुणा कर अब करुणा कीजय हर अज्ञान मोह सब तत्व दीजय जय 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 सूर्यदेव कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शयतम। तो भक्तों, आपको यह रविवार व्रत की कथा सूर्य चालीसा और आरती कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। राधे राधे।